मैडम जी आपका बिल। बिल? भैया पैसे नहीं है मेरे पास। देखिए मैडम जी आप मजाक मत कीजिए, बिल भर दीजिए क्योंकि मेरे को ना और भी कस्टमर्स को देखना है। अरे भैया मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में मेरे पास पैसे नहीं है। आप चाहे तो मेरी जेब चेक करवा लीजिए। अरे मैडम जी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने अच्छे खासे कपड़े पहने हुए और देखने में भी अच्छी खासी अमीर लग रही हैं। आप ये बिल भर दीजिए ना। भैया आपको लग रहा होगा कि मैं अमीर हूँ, लेकिन मैं अमीर नहीं हूँ, मैं कंगाल हूँ। मेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है। आप एक काम कीजिए, पैसे तो है नहीं मेरे पास, बर्तन हो तो वो बता दीजिए, मैं वो धो दे दूंगी। देखिए अगर आप बिल नहीं भरेंगी ना तो मेरे को ना आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, मेरे को पुलिस को बुलाना पड़ेगा मैम। ठीक है भैया, ले लीजिए आप मेरे खिलाफ लीगल एक्शन। वैसे भी खाना खा ही लिया है, पैसे हैं नहीं मेरे पास। ले लीजिए आप लीगल एक्शन, जैसा आपको ठीक लगे। देखिए मैडम जी आप मुझसे मजाक मत कीजिए, और जब आपके पास पैसे थे ही नहीं तो आप यहाँ पे खाना खाने क्यों आई? और आपको पता था ना कि अच्छा खासा 2-2,000 का आपका बिल बैठ जाएगा और आप इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गई। मैडम जी आपने ऐसा क्यों किया ये बताइए ना आप। भैया क्या ही बताऊं, बस मेरी मजबूरी समझिए। मैं ना बहुत पैसे वाली हुआ करती थी, अच्छा खासा बिजनेस था मेरा, और मैं ना रोज ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सब कुछ करने आती थी। बहुत अच्छा लगता था ये चकाचौंध देख के। लेकिन एकदम से मेरा सारा बिजनेस चौपट हो गया। अरे मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं रहे, मेरा सब कुछ चला गया। लेकिन बस ये आदत नहीं गई। आप एक काम कीजिए, बुला ही लीजिए पुलिस को। अरे मैडम जी कैसी बातें कर रही हैं? अगर मैंने पुलिस को बुला लिया तो आपकी बदनामी होगी और आपको अच्छा लगेगा क्या ये? अब बदनामी होती तो हो जाने दीजिए, और इसके अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं है ना। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए ना। तो मैं एक काम करता हूँ कि आपका बिल ना मैं ही भर देता हूँ मैडम जी। बिल? भैया ये आप क्या कर रहे हैं? और क्या मैडम जी, अब इस खाने के लिए मैं यहाँ पे पुलिस को थोड़ी बुलाऊंगा, और आपकी बेइज्जती होगी तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे तो क्या हुआ भैया, गलती मैंने करी है तो सजा भी तो मैं ही भुगतूंगी ना। अब पैसे मत दीजिए, आप पुलिस को बुला लीजिए। अरे नहीं मैडम जी, अब इतनी सी बात के लिए मैं पुलिस को क्या बुलाऊं? आपका बिल ना मैं भर देता हूँ, और आप ना इसे सपना समझ के भूल जाना और ये सोच लेना कि आप कभी इस रेस्टोरेंट में आई नहीं। लेकिन भैया अगर आपने मेरा बिल भर दिया तो आपकी बहन के इलाज के पैसे वो कहाँ से आएंगे? बहन के इलाज के पैसे? लेकिन मैडम जी आपको ये सब कैसे पता? भैया जब आप मैनेजर से बात कर रहे थे ना तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। सर मेरे एडवांस का क्या हुआ? देखो मनीष, मैंने तुम्हें साफ साफ मना कर दिया, मैं तुम्हें एडवांस नहीं दे सकता हूँ। समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? सर आपको तो पता है कि मेरी बहन की कितनी ज़्यादा तबीयत खराब है, बस मुझे इस महीने का एडवांस दे दीजिए। देखो मनीष, पिछले महीने भी तुम मुझसे एडवांस ले चुके हो, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप से काम करो और एडवांस के बारे में भूल जाओ, समझे तुम? सर आप ना मुझे इस महीने एडवांस दे दीजिए, अगले महीने आप मेरी सैलरी मत देना। मनीष तुम्हें समझ में नहीं आया? जाओ जाके कस्टमर को देखो, समझे? और ये एडवांस का भूत अपने दिमाग से उतार दो। सर मेरी बात तो सुनिए। कोई बात नहीं मैडम, पैसे तो वैसे ही कम है, और अगर 1-2 हज़ार रुपये और कम हो जाएंगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, कम से कम आपका तो भला हो जाएगा ना मैडम जी। एक बात बोलूं, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। ये लो, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, तुम्हारी बहन के इलाज के लिए काम आएंगे ये। मैडम जी इतने सारे पैसे, और अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रही थी कि आपके पास कोई पैसे नहीं है। अरे भैया मैं तो बस आपके साथ एक छोटा सा मजाक कर रही थी। खैर इससे ये तो पता लग गया कि आपका दिल बहुत बड़ा है, और इन पैसों से ना आप जल्दी से अब अपनी बहन का इलाज करा लीजिए, और अगर कम पड़े ना तो आप फिक्र मत करना, मुझे बता देना, मैं और दे दूंगी। अरे नहीं मैडम जी, ये तो बहुत सारे पैसे हैं और मैं आपसे इतने सारे पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं, रखिए भैया इसको। वैसे भी ना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और आपकी मदद करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी अपने की मदद करी हो। आप रखिए इसको। मैडम जी आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। और मैडम जी हाँ, जिस दिन मेरे पास पैसे आएंगे ना, मैं सबसे पहले आपके ये पैसे चुकाऊंगा। चलिए भैया मैं चलती हूँ, और फिक्र मत करना, और पैसे चाहिए तो बता देना मुझे। जी।